नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। इंदौर को सर्वाभुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर एक अनूठी पहल की है। शहर के सभी 85 वार्डों में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इंदौर में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या को नियंत्रित करने और शहर को सर्वार्थ मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम से जिला प्रशासन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान शुरू किया है। 85 वार्डों में यह कार्य जारी है, लेकिन इन श्वानों के रखरखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में स्पष्ट दिशा नहीं होने से नगर निगम ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि श्वानों के खानपान और शेल्टर की उचित व्यवस्था इंदौर जैसे शहरों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसी को लेकर कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की जा रही है। स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बहुत गंभीर है और इसके दोनों ही पक्ष हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन भी करना है और स्ट्रीट डॉग्स लोगों को आहत ना करें, इसकी भी चिंता करनी है। तो पहला तो एनिमल बर्थ कंट्रोल के माध्यम से जो उनके ऑपरेशन होने हैं वो समय पे हो जाएं। तो कल के रिव्यू में ये आया कि 30,000 स्ट्रीट डॉग्स और बचे हैं जिनका ऑपरेशन होना बाकी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्देशों के कारण बड़ी विकट परिस्थिति बन रही है, उसको ठीक कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वस्तुस्थिति लाई जाए, इसलिए एक रिव्यू पिटीशन लगाने के भी दिशा निर्देश मैंने दिए हैं। साथ ही जनता की सहभागिता से थोड़े अवेयरनेस के कैंपेन, कुछ फीडिंग के सेंटर्स बनाए जाएं और एकदम जो पागल कुत्ते हैं जो लोगों को लगातार काट रहे हैं उनको लेकर भी जो दिशा निर्देश है उनकी सख्ती से पालन हो, ऐसे दिशा निर्देश हमने दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को एक क्लिक में 1,552 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। वहीं मंडला के टिकरवारा गांव में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक किया तो प्रदेश भर की 1,27,00,000 बहनों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। लाडली बहना योजना के अंतर्गत उनके खातों में 1,552 करोड़ 38 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। वहीं 450 में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 25 लाख से अधिक बहनों को 57 करोड़ रुपए की अनुदान राशि लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने इसे जनसेवा का संकल्प बताया और कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक खबर सामने आई है, जहां खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइन में आई गड़बड़ी ने 22 किसानों की मेहनत को पल भर में खाक कर दिया। अकोरी गांव के खलिहानी में आग लगने से कई एकड़ की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सिंगरौली जिले में खेतों में पसीना बहाने वाले अन्नदाता की फसल अब सिर्फ राख बनकर रह गई। सिंगरौली जिले की जयावन थाना क्षेत्र के अकोरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों के ऊपर से गुजर रही 11 kV बिजली लाइन में अचानक फॉल्ट हो गया। फॉल्ट से निकली चिंगारी सीधे खलिहान में गिरी और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गांव के जिस खलिहान में आग लगी वहां 22 किसानों ने सामूहिक रूप से अपनी गेहूं की फसल एकत्र कर रखी थी। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते किसानों की महीनों की मेहनत पर पल भर में पानी फिर गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तहसीलदार व राजस्व अमला अब नुकसान का आकलन कर रहा है। किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी को लेकर इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लेकिन इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी बहस भी देखने को मिली। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 998 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर में भी कांग्रेसियों ने ईडी कार्यालय के बाहर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और एआईसीसी नेता संजय दत्त ने किया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान तब असमंजस की स्थिति बन गई जब कई कांग्रेस नेताओं को यह पता नहीं था कि ईडी कार्यालय अब बीएसएनएल दफ्तर में शिफ्ट हो चुका है। कार्यकर्ता इधर उधर भटकते रहे और आपस में ही बहस करते नजर आए। देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता भारत की सड़कों पे है। जिस तरह इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा है, बेवजह के केसों में, प्रकरणों में उलझा के
हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी को जेल में डालने का नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो षड्यंत्र रचा है, हर करोड़ों कार्यकर्ता इस समय हर जिले में मुख्यालय पे ईडी कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यदि इस तरह धोखाधड़ी से झूठे प्रकरण बना के यदि हमारे नेताओं को जेल में डाला तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। देखिए, आपने आज समाचार पत्रों के माध्यम से सबको आज पता लगा, कल रात तक को ईडी ने नेशनल हेराल्ड के एक मामले में हमारे देश की सर्वोच्च नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी पर चार्जशीट की बात की है। ये कल रात को 10:30-11 बजे के आसपास हम लोगों को माननीय जीतू पटवारी जी का निर्देश आया और हमने आज सुबह ही ये प्रदर्शन रख दिया। हमारी समन्वय समिति की बैठक भी थी। ये दुर्भावनापूर्वक किया जा रहा है। देश में एक दबाव की, डर की, भय की राजनीति ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। हाँ, शहर कांग्रेस के द्वारा ईडी के कार्यालय में आकर के इसका घेराव किया गया था। पूर्व से सूचना थी जिस पर से यहाँ पे इंतजाम लगाया गया था। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उनके द्वारा अपनी बात रखी गई थी और प्रशासन के माध्यम से उनका एक ज्ञापन लिया गया है जो संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जिस को ज्ञापन दिया गया है उस एजेंसी के पास भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से आरक्षण की मांग को लेकर सक्रिय नेता मनोज जारांगी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो राज्य भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। ये बात जारांगी ने उदय सामंत से मुलाकात के दौरान कही। दरअसल 16 अप्रैल को बीड़ दौरे पर पहुंचे महायुति सरकार के उद्योग मंत्री उदय सामंत की छत्रपति संभाजीनगर जाते समय अचानक मुलाकात मनोज जारांगे से हुई। यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद उदय सामंत ने बताया कि मनोज जारांगे की मांगों पर 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक साथ बैठक लेंगे। वहीं मनोज जारांगे की मुख्य मांगे हैं कि सभी मराठा लोगों को सार्वभौमिक कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। इसके साथ ही मराठा समुदाय के लिए पहले से घोषित तीनों राजपत्र सरकारी निर्णय को पूरी तरह लागू किया जाए। इसके अलावा 3 अधिकारियों ने अब तक कुणबी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए, उन्हें निलंबित किया जाए और कुणबी अभिलेखों के खेज प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जारांगे ने साफ कहा कि यदि 23 अप्रैल की बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो मुंबई में राज्यव्यापी बैठक बुलाकर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ऐसे में यह बैठक सरकार और मराठा समाज दोनों के लिए निर्णायक मानी जा रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुधवार को आलोचना की। कोलकाता में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी ने वक्फ मुद्दे पर चुप रहने के लिए एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? वे एनडीए के सहयोगी है और सत्ता साझा करने के लिए चुप है। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में संवाददाताओं से कहा, वह इस तरह की टिप्पणी करके बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। और मुर्शिदाबाद में हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रही बिहार कभी बंगाल नहीं बनेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, 20 साल में बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ। बनर्जी को अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए। बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित नहीं है। बंगाल में गुंडे, पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तीकड़ी ने प्रदेश को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। वक्फ कानून पूरी तरह से पारदर्शी और लोकतांत्रिक है। वक्फ कानून मुसलमानों के अधिकारों पर प्रहार नहीं है। ममता बनर्जी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों की हिमायती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर रही है। इस बीच गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंची। इसको लेकर दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में आतिशी ने लिखा, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट और डर दिखा रही है। इतने सालों में बीजेपी को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है।
वहीं मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बीजेपी के डर से निकली हुई एक साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई से उन्हें हिला और डर दिया है। इस डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। पहली बात तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस मामले को लेके ये सीबीआई धमकाने पहुंची है, लेकिन आप बताइए, अगर आपकी बात मान लूं तो ये मामला कब से उधेड़-बुन किया जा रहा है? ये तो 10 साल से ही राग अलाप रहे भाजपाई। विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग, क्या हो गया उसका? तो ये मामला कैसे बना? ये मामला तब बना जब गुजरात के सह प्रभारी बनाए जाते हैं दुर्गेश पाठक। अब बताइए ना, तो 10 साल से विदेशी फंडिंग का राग अलाप रहे भाजपाई, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ। अब क्यों छापा पड़ गया? सीबीआई क्यों धमकाने पहुंच गई इस दुर्गेश पाठक को? क्योंकि गुजरात के सह प्रभारी बनाए गए वो। यही काम पिछले गुजरात के चुनाव के पहले मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया था। वही काम अब उन्होंने शुरू कर दिया। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक जी के यहां सीबीआई की रेड भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाती है साफ तौर पर। अभी अभी उनको कुछ दिन पहले गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया। सह प्रभारी बनते ही उन्होंने सारी विधानसभाओं में सारे जोन इंचार्ज वहां पे नियुक्त कर दिए, जोरदार तैयारी शुरू कर दी। इससे बीजेपी में बौखलाहट है। कल एफआईआर कोई दर्ज होती है, कोई केस आनन फानन में कहीं से बनाया जाता है, आज रेड हो जाती है। क्या डराना चाहते हैं दुर्गेश पाठक जी को? क्या उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है? इनकी सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता हमको। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। महानगर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।